एक गरीब आदमी जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं, वहाँ दिन-रात मेहनत करता है, तब अपना परिवार पालता है और अचानक से कुछ लोग उसके यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। उनके कपड़ों को देखकर लगता है यह अमीर लोग हैं, यह बड़े घर के लोग हैं, लेकिन उस गरीब आदमी का मित्र हो सकता है, यह वह नहीं सोच पा रहा है कि आखिर यह कौन है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के पटना जिले की, जहाँ पे 2 परिवार रहते थे। एक जो है राकेश का परिवार था और दूसरा जो है मोहनलाल का परिवार था। राकेश और मोहनलाल में बहुत अच्छी बनती थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की शादी भी हो गई थी और अपना-अपना परिवार चला रहे थे। जो मोहनलाल था यह थोड़ा पैसे वाला था, लेकिन राकेश जो है इसके पास पैसे नहीं थे, यह जो है बहुत ही गरीब था। लेकिन दोनों में कभी अनबन नहीं हुई, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। कहीं भी आना-जाना हो, कहीं कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो दोनों साथ आते-जाते थे, कोई भी काम करना हो, दोनों साथ ही करते थे। एक दिन जो है राकेश ने मोहनलाल से कहा कि मित्र, अगर आप मुझे कुछ पैसे की मदद कर दें, तो मैं भी कोई अपना बिज़नेस खड़ा कर लूँगा। मोहनलाल कहता है, मित्र इतनी सी बात है, तुम काहे परेशान होते हो? जो भी है सब तुम्हारा ही तो है, तुम जो पैसे कहो मैं दे देता हूँ। उसके बाद में मोहनलाल राकेश को कुछ पैसे देते हैं और राकेश उन पैसों को लेकर के अपनी पत्नी के साथ चला आता है सूरत में और यहाँ आकर के वहाँ मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। दोस्तों, यह कहानी 1990 के दशक की है, जब राकेश जो है सूरत में आता है, यहाँ पे मेहनत करने के बाद में उन्हीं पैसों से वहाँ पैसे को डबल करता है और एक छोटी-सी फैक्ट्री खोल लेता है। फैक्ट्री जब खोल लेता है, तो उनसे एक और फैक्ट्री, फिर एक और फैक्ट्री, उसके पास कई कंपनी हो जाती है। वह एक बड़ा आदमी बन जाता है धीरे-धीरे करके और उसके बाद में उसको एक बेटा होता है जिसका नाम जो है रोहन होता है, जो इसकी उम्र लगभग 16 साल की हो जाती है। एक दिन उसका जो है बेटा जो रोहन था, वहाँ अपने मित्र के साथ गार्डन में बैठा हुआ था और बैठ के जो है उससे बातें कर रहा था और वहीं पे राकेश भी बैठा हुआ था। राकेश को यहाँ देख रहा था कि यह दोनों आपस में बात कर रहे हैं और उसे जो है अचानक से अपने गाँव वाले मित्र की याद आ जाती है, जिसने उस समय उसे कुछ पैसे मदद किए थे और वह जो है सोचने लगता है कि मैं भी अपने मित्र से मिलना चाह रहा हूँ और अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि जो है तुम्हें याद है कि जो है मोहनलाल भी कोई व्यक्ति था, हमारा मित्र था। उसकी पत्नी कहती है भला मैं कैसे उन्हें भूल सकती हूँ, उनकी बीवी को मैं कैसे भूल सकती हूँ, हम लोगों की उन्होंने कितनी मदद की है, मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ। भले ही आज हम लोग इतने बड़े आदमी हो गए हैं, लेकिन मैं उनका एहसान नहीं भूल सकती हूँ। गाँव में और किसी को पास उस समय टेलीफ़ोन की व्यवस्था इतनी नहीं थी, किसी से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए उनका रिश्ता थोड़ा-सा दूर हो गया था। टूटा नहीं था लेकिन दूर हो गया था। अब के ज़माने में तो टेलीफ़ोन है, तुरंत बात हो जाती है, लेकिन उस समय टेलीफ़ोन भी नहीं था। फिर उसके बाद में वह दोनों निर्णय लेते हैं, राकेश और उसकी पत्नी वह कहते हैं कि जो है चलो एक दिन चलते हैं और उससे मिलकर आते हैं। इसके बाद में अपने बेटे रोहन को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें गाँव चलना है। तो रोहन कहता है कि पिताजी गाँव में क्या है? गाँव में तो हम लोग आज तक गए नहीं हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ गाँव नहीं गया हूँ और मैं वहाँ किसके यहाँ जाऊँगा? तब जो है वह रोहन को बुलाता है, अपने पास बैठाता है और बैठाने के बाद में उन्हें एक कहानी बताता है। कहता है कि बेटा मेरा एक मित्र है जो उस समय मुझे 10,000 रुपए दिया था, जिसका नाम मोहनलाल है और जो है वहाँ उन्हीं पैसों की वजह से आज मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया हूँ और मुझे उनसे मिलना है। इसीलिए मैं जो है हम तीनों उनके पास चलेंगे। उनका बेटा जब यह बात सुनता है तो कहता है, पिताजी आपने आज तक ये बात हमसे क्यों नहीं बताई? आपको बताना था। तब उनके पिताजी कहते हैं, राकेश कहते हैं कि मैं भूल चुका था, मेरे ध्यान इस कारोबार में मैं इतना भटक गया था कि उसकी याद नहीं आ रही थी, मैं भूल चुका था उसको। आज जब तुम अपने मित्र के साथ बैठकर बात कर रहे थे, तब मुझे अचानक से उसकी याद आ गई। उसके बाद में ये तीनों जो है एक दिन निकल पड़ते हैं सूरत से पटना के लिए और जब पटना शहर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक बैंक में राकेश जाता है और जाने के बाद में 10 से 12 लाख रुपए उस बैंक से निकालता है और निकालने के बाद लेकर के आता है। जब उसका बेटा देखता है तब पूछता है, पिताजी इतने सारे पैसे की क्या आवश्यकता है वहाँ गाँव में? इतने सारे पैसे में तो बहुत काम हो सकता है। तब वहाँ राकेश कहता है, बेटा यहाँ में पैसे मेरे नहीं हैं, यहाँ पैसा उसके जो है मोहनलाल के हैं। मोहनलाल ने मुझे उस समय 10,000 रुपए दिए थे, ये उन्हीं का पैसा है। तब वहाँ कहता है, पिताजी आप कितने अच्छे इंसान हैं जो है आज भी उनका जो है याद है आपको कितने पैसे दिए थे। आपके जैसा
हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे पिताजी हैं। इसके बाद में वहाँ उनके घर पहुँचते हैं। जब वहाँ घर पहुँचते हैं तो गाँव वाले भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर यहाँ कौन व्यक्ति है जो आज अचानक से मोहनलाल के घर पहुँचता है। और मोहनलाल के घर जब पहुँचता है तो मोहनलाल की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। उसके टूटे-फूटे घर थे और जो है उसकी पत्नी थी, उसका एक बेटा था जो स्कूल गया हुआ था। जब जो है मोहनलाल की पत्नी बाहर निकलती है और देखती है कि जो है हमारे घर पे कोई आया है, तो वहाँ पूछते हैं कि कौन हो तुम? तो वहाँ कहते हैं कि मोहनलाल कहाँ है? तब कहते हैं मोहनलाल तो मार्केट गए हैं, आने ही वाले हैं, तब तक आप बैठे। चारपाई और कुर्सी निकालती है उसकी औरत और उस पर जो है राकेश और जो है उनकी पत्नी बेटे सब बैठते हैं। कुछ ही देर में मोहनलाल आ जाता है। मोहनलाल अपने द्वार पर इतने 2-3 लोग को बैठा देखकर वहाँ आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर में यहाँ कौन है जो हमारे घर पे आ गया है। इधर पड़ोसी भी परेशान, जो गाँव के लोग थे वो भी परेशान कि अचानक से मोहनलाल के घर कौन आ गया है, और दीवार में कान लगाकर सुनने लगते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। जब मोहनलाल आता है तब जो है उसका जो बेटा था, जो रोहन था, दौड़ के उनका पैर छूता है। अब वहाँ और भी परेशान हो जाता है कि आखिर में यह कौन है? मोहनलाल तुरंत जो है सोचने लगता है कि आखिर में क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? इधर राकेश जाता है, उससे हाथ मिलाता है और गले मिलता है, कहता है कि आपने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? मोहनलाल बड़े आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है कि आप कौन हो? आप अपना परिचय दो, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। उसके बाद में कहता है कि जो है तुम राकेश को जानते हो या नहीं जानते हो? तुरंत जो है मोहनलाल कहता है, हाँ, मैं उसे जानता हूँ, वहाँ तो हमारे मित्र हैं, वो हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्र है। तो पूछते हैं कि वहाँ कहाँ है? तो कहते हैं कि वहाँ सूरत गया है और जो है वहाँ वहीं सूरत में अपना बिज़नेस कर लिया है। तब राकेश पूछता है कि कभी तुमसे वहाँ मिलने के लिए आया या नहीं आया? तो कहते हैं कि मिलने क्यों नहीं आया? वो हमारे दिलों में रहता है, वो हमारे हम जब उसे याद करते हैं तब उसकी याद आ जाती है। अब इतना बड़ा कारोबार कर लिया होगा, उसमें कहाँ उसे याद रहता है कि टाइम निकाल के आना मुश्किल बात है, क्योंकि गाँव में और शहर में अब वहाँ इतने दिनों से वहाँ 20 साल से रह रहा है, तो कहाँ पे आ पाएगा। यह सारी बातें सुनकर राकेश की जो औरत थी, वहाँ खड़ी हो जाती है और उसकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं और राकेश के भी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि आज भी वहाँ अपने जो है मित्र को अपने दिल में सँजो के रखा है। तुरंत वहाँ गले मिलता है और कहता है, मित्र, मैं ही हूँ राकेश, आप मुझे अच्छे से पहचान लो, मैं ही हूँ राकेश। तुरंत जो है दोनों रोने लगते हैं और कहते हैं कि मित्र, मैं पहचान नहीं पाया, आप इतना बदल गए हो, सूट-बूट में हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। कुछ देर बाद जो है उसका बेटा आ जाता है मोहनलाल का जब बेटा आता है तो वहाँ देखता है कि हमारे घर पे कोई आया है और अपने पिताजी से पूछने लगता है, लेकिन राकेश उसे मना कर देता है कि अभी तुम कुछ मत बताना, मैं ही इसको अपने बारे में बताऊँगा। इसके बाद में वहाँ कहते हैं कि जो है बेटा चलो, राकेश कहते हैं बेटा चलो मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। तो जो है उसका पिता जो है मोहनलाल कहता है तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो? तब राकेश कहता है परेशान ना हो, मैं इसे कहीं किडनैप करके नहीं लेके जा रहा हूँ। तो मोहनलाल कहता है नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें तो अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसके बाद में राकेश जो है उसके बेटे को लेके जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ, मैं हम दोनों साथ में ही रहते थे गाँव में, आज मेरे पास बहुत कुछ है, 2-4 फैक्ट्रियाँ भी है और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जो है शहर में चलो और वहीं मेरे साथ रहो, क्योंकि जो है अब मेरे पास इतना जगह ज़मीन है, मेरे पास इतना बड़ा घर-द्वार है, वहाँ रहोगे तो अच्छा रहेगा। मोहनलाल फिर वापस कहता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं घर में समझ लेता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, रात भर का मुझे वक़्त चाहिए। उसके बाद में जब सुबह होती है, तो तीनों लोग तैयार हो जाते हैं और जो है राकेश से कहते हैं मैं आपकी बात मानता हूँ और आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद में चले आते हैं सभी लोग जो है सूरत चले आते हैं, छा छा के छो जोन सूरत चले आते हैं। यहाँ पर जो है मोहनलाल कभी जो है झुग्गी में रहने वाला आज महलों में पहुँच कर के वहाँ अपने आप को धन्य भाग मानता है कि काश हमारा मित्र इतना अच्छा है कि मुझे यहाँ लेकर के आया। उसके बाद में जो उसका बेटा था वहाँ भी एक बिज़नेस करने लगता है, धीरे-धीरे वहाँ भी एक घर खरीद लेता है, उसकी भी शादी हो जाती है और इधर मोहनलाल के बेटे और राकेश के बेटे में अच्छी मित्रता भी हो जाती है, दोनों में अच्छी बैठती भी है। अब इधर मोहनलाल जो है यहाँ कभी राकेश घर रहता है, कभी अपने घर मतलब अपने बेटे के पास रहता है। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी आराम से
सुख चैन से गुजर रही थी। गाँव वाले यह सब देख कर के बहुत हैरान हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं और गाँव से ही कुछ लोग आते हैं राकेश के पास, मोहनलाल के पास कि मुझे भी कोई काम दे दो, अपनी कंपनी में काम दे दो। राकेश जो है जब गाँव से कोई आता था तो उसे ज़रूर काम पे रखता था, क्योंकि उसके गाँव से जो लोग जुड़े रहते थे वहाँ उनकी बहुत आदर सम्मान करता था। क्योंकि वहाँ भी गाँव से ही था, इसलिए उसे तनिक भी वो नहीं होता था कि हम अपने गाँव वाले को नहीं रखेंगे। आजकल क्या होता है, जो गाँव से आते हैं उन्हें तुरंत मना कर देते हैं शहर वाले, कहते हैं कि मेरे पास तो रहने की व्यवस्था नहीं है, तुम कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे, क्या करोगे? लेकिन राकेश ऐसा नहीं था और वहाँ जो है तुरंत उनको जवाब देता था, उसके बाद ही किसी को देता था। ऐसे-ऐसे दोनों परिवार अच्छे से हँसी-खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।